नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तृप्ति शुक्ला और स्वागत है आपका हमारे चैनल आरोग्य आत्मन में। आज का टॉपिक थोड़ा सा सेंसिटिव होने वाला है क्योंकि हम बात करेंगे स्क्रीन टाइम अमंग किड्स के बारे में। बच्चों में स्क्रीन टाइम दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, तो हम आज यही टॉपिक टच करेंगे जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि क्या कारण हो रहे हैं इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम जो इतना वाइड रेंज पर बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा हो चुका है जो हर आयु वर्ग के लोगों में, हर एज ग्रुप के लोगों में और हर इनकम ग्रुप के लोगों को टच कर रहा है। कोई भी वर्ग का व्यक्ति इससे अनछुआ नहीं है। तो ऐसा क्या कारण है, दिस इज ऑल वी आर गोइंग टू शेयर टुडे इन दिस वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक अच्छा पेरेंट बनने के लिए कोई स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं होता या मार्केट में कोई भी ऐसी किताब उपलब्ध नहीं है जिसको पढ़ करके आप एक अच्छे पेरेंट बन सको। तो सिमिलरली यू ओनली हैव टू फाइंड योर सेल्फ, रेस्ट ऑफ द थिंग्स कैन बी फाउंड ऑन गूगल। जब तक आप पेरेंटहुड को अपने में रिवाइव नहीं करते, आपको एक अच्छे पेरेंट्स का दर्जा नहीं दिया जा सकता। तो स्क्रीन टाइम के कंटेक्स्ट में मैं आपको बताना चाहूँगी कि इंडिया इज़ द प्लेस वेयर 82% पीपल कांट लिव विदाउट इंटरनेट, और ये अपने आप में बहुत बड़ी डिजिट हो गई। अगर मैं बाकी कंट्रीज़ का डेटा आपके साथ शेयर करूँगी तो आप शायद कंपैरिजन कर पाएँ। दिस डेटा इज़ 78% इन USA, 77% इन चाइना, 73% इन UK एंड 62% इन जापान। तो ऐसा लग रहा है कि सारी की सारी ग्रोथ इंडिया में ही हो रही है। बट येस, दिस इज़ ट्रू। अपने इंडिया में इंटरनेट का यूजेज, मोबाइल एडिक्शन, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। आपने पबजी का नाम सुना होगा, और ये ऐसा गेम है जिसको बच्चे 3, 4, 5 घंटों तक लगातार खेलते रहते हैं बिना रुके हुए और कंटिन्यूअस वो स्क्रीन पे फोकस करके। कभी आप किसी बच्चे को खेलते हुए देखें तो इसका असर सिर्फ बच्चे के दिमाग पे नहीं पड़ता, इसकी वजह से उसके स्कूल ग्रेड्स अफेक्ट करते हैं, उसका होमवर्क इनकम्प्लीट रह जाता है, स्लीप डिस्टर्बेंस कॉज होती है, ईटिंग डिसऑर्डर्स बच्चे में डेवलप होने लग जाते हैं। और आपने ऑब्जर्व किया होगा कि बच्चा बहुत ही इरिटेबल और एंग्री सा साउंड करता है और उसके फ्रीक्वेंट आर्ग्यूमेंट्स अपने पेरेंट्स के साथ में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो समवेयर इन सब के पीछे क्या कारण है? स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होना या बच्चे का गैजेट्स के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना। तो वही है कि हम थोड़ी देर के लिए या अपना पीछा छुड़ाने के लिए कई बारी कह सकते हैं कि दे देते हैं बच्चों को फ़ोन, लेकिन उसके डेट्रीमेंटल इफ़ेक्ट्स नहीं सोचते कि उसका बच्चे के फिजिकल या साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट पर कितना नेगेटिव असर पड़ रहा है। अब हम आपको बताएंगे कि अगर बच्चे का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है तो उसका क्या संबंध है बच्चे की फ़िज़िकल हेल्थ से, यानी कि कैसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम बच्चे के फ़िज़िकल हेल्थ को अफेक्ट करता है। चाइल्ड माइट फील हेडेक ऑल द टाइम। ऑब्वियसली उसका कंसंट्रेशन अगर सिर्फ एक जगह पर केंद्रित रखेगा वो अपना ध्यान, तो उसकी वजह से हेडेक की प्रॉब्लम होगी। इट इज़ वेरी कॉमन अमंग किड्स। ड्राई आइज़ का प्रॉब्लम इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन, और स्लीप डिस्टर्बेंस कॉज होता है इसकी वजह से अगर स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा या बच्चा गैजेट्स के साथ बहुत ज़्यादा अपना समय बिता रहा है। तो ईटिंग डिस्टर्बेंस इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज जिसकी कंप्लेंट मैंने भी बहुत ज़्यादा सुनी है। इवन चाइल्ड ओबेसिटी एक ऐसा प्रॉब्लम है जो वर्ल्ड वाइड हो गया है बिकॉज ऑफ दिस स्क्रीन टाइम। इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम होने की वजह से बच्चा समवेयर वो उसका खाने पे बिल्कुल भी फोकस नहीं होता, एंड ऑल द टाइम दे हैव अ सेंस ऑफ हंगर। तो उनको कुछ ना कुछ चाहिए, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे प्रेफर जंक फूड्स। तो उसकी वजह से चाइल्ड ओबेसिटी होता जा रहा है क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी कम है, आउटडोर गेम्स बहुत कम है, एंड ऑल द टाइम दे यूज टू सिट एट अ प्लेस एंड स्टे इंगेज विद सम गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। तो समवेयर उसकी वजह से चाइल्ड ओबेसिटी दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम बच्चों की मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है। एंड फ्रेंड्स, लेट मी मेक वन थिंग वेरी क्लियर टू यू कि ज़्यादा स्क्रीन टाइम होना बच्चे की मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। आपने ADHD का नाम सुना होगा, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो बच्चों में कितनी गति से बढ़ रहा है इसका अंदाज़ा हम और आप नहीं लगा सकते। और इसके पीछे समवेयर रीज़न बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम होना या बच्चे का गैजेट के साथ इन्वॉल्व होना है। इसके अलावा बिहेवियरल डिसऑर्डर्स, अटेंशन डिसऑर्डर्स, इरेगुलर स्लीप पैटर्न, अग्रेशन, डिप्रेशन, ये सारी समस्याएं भी बच्चों में पैदा होने लग रही हैं कि वो पूरा टाइम फ़ोन के साथ इन्वॉल्व है। अगर आपने बच्चे से फ़ोन छीन लिया तो वो बहुत अग्रेसिव हो जाएगा, या इतना अग्रेसिव कि उसके ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होगा।
तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये बच्चे की मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, क्योंकि उसका कुछ सोशल नेटवर्किंग नहीं है, गैदरिंग नहीं है, बाहर बच्चा एक्सपोज नहीं हो रहा, सिर्फ़ और सिर्फ वो गैजेट के साथ अपना समय बिता रहा है। तो ये सारे रीज़न्स बच्चे की मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि हाउ मच मीडिया टाइम इज़ परमिसिबल, यानी कि बच्चे को कितना समय फ़ोन को देना चाहिए। ये चीज़ इसके पीछे इसके लिए एक गाइडलाइन है, AAP, दैट इज़ अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स। उन्होंने ये गाइडलाइन रिलीज़ करी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस आयु वर्ग के बच्चे को कितना समय फ़ोन में बिताना चाहिए या कितना समय फ़ोन को देना चाहिए। तो अगर हम 18 महीने से छोटे बच्चों की बात करें, यानी चिल्ड्रन हु आर बिलो 18 मंथ्स, तो उनके लिए नो स्क्रीन टाइम इज़ अलाउड। यस, उनके लिए कोई स्क्रीन टाइम अलाउड नहीं है। उनको आप वीडियो चैटिंग करवा सकते हैं। अगर कोई रिश्तेदार या कोई भी बच्चे को देखना चाहता है तो आप वीडियो चैट करवा सकते हैं, वो भी बच्चे के से थोड़ा सा दूरी पे फ़ोन रख करके आप वीडियो चैट पे बात कर सकते हैं, बच्चे को दिखा सकते हैं। तो जो बच्चे 2 साल से 5 साल के बीच एज ग्रुप को बिलोंग करते हैं, उनके लिए ओनली 1 आवर ऑफ स्क्रीन टाइम इज़ अलाउड। लेकिन उस 1 घंटे में भी माँ बाप का बच्चे के साथ बैठ के फ़ोन में समय बिताना अलाउड है। इट्स नॉट लाइक कि उस 2 साल से 5 साल के बच्चों को हमने 1 घंटे के लिए फ़ोन देके छोड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ बाप भी उनके साथ बैठे रहेंगे उस 1 घंटे के दौरान। और जो बच्चे 6 साल से ऊपर के हैं, उनके लिए प्लेस कंसिस्टेंट लिमिट्स, ऐसी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। ये बच्चे के एज ग्रुप और उनकी नीड के हिसाब से हम टाइम डिसाइड करेंगे, लेकिन वो समय जो फ़ोन के साथ बच्चा स्पेंड करेगा, वो टाइम उसके खाने, खेलने और सोने के बीच में नहीं आना चाहिए। ये चीज़ भी उस गाइडलाइन में एकदम साफ-साफ मेंशन्ड है। तो दोस्तों, ये था हाउ मच मीडिया टाइम इज़ परमिसिबल फॉर किड्स। तो अभी इसके साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो स्क्रीन टाइम अमंग किड्स है, बच्चों के द्वारा स्क्रीन पे बिताया जाने वाला समय है, ये एक मेजर पब्लिक हेल्थ इशू बनता जा रहा है, या उसको कंसीडर किया जा सकता है एक मेजर पब्लिक हेल्थ इशू। और अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा स्वस्थ रहे या उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो, तो उसके लिए आपकी एकमात्र प्राथमिकता यही होना चाहिए कि आप कैसे भी करके बच्चे का स्क्रीन टाइम रिड्यूस करें। मैं अपने अगले वीडियो में आपको कुछ टेक्निक्स बताऊंगी, कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगी, जिनको आप फॉलो करके बच्चे का स्क्रीन टाइम कम कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टिल देन कीप वॉचिंग आरोग्यात्मन, स्टे हेल्दी, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।